बांग्लादेश में हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको यह बता दें। ढाका में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के झंडे नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। प्रदर्शन में 1 लाख कट्टरपंथी शामिल हुए। इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तो आम बात है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिस तरह से आतंकी संगठनों के झंडे लहराए गए हैं, उसने सबको हैरान कर दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढाका में हो रहे इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की गई है, पोस्टरबाजी हुई है, आईसिस और अल कायदा के झंडे नजर आए। यह प्रदर्शन बांग्लादेश के सत्ता प्रमुख मोहम्मद यूनुस की नीति और नीयत दोनों को दुनिया के सामने रख रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस बांग्लादेश में जमाते इस्लामी सत्ता में हो, जहां कट्टरपंथियों का वर्चस्व हो, जो हर मंच पर पाकिस्तान का आजकल समर्थन करता हो, वहां से आईएसआईएस के झंडे वाले प्रदर्शन के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, तो यूनुस सरकार में आतंक का कैसे बोलबाला नजर आ रहा है, ये आप देखिए। 5 बड़े दावे आपके सामने। ढाका के प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे दिखे हैं। अल कायदा के झंडे के साथ कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आए। कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर जमकर हिंसा हुई। अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के हमले हुए। कट्टरपंथियों पर यूनुस का रुख अभी भी नरम नजर आ रहा है। इतना कुछ होने के बाद सवाल यह है कि ढाका में आईएसआईएस और अल कायदा के झंडे क्यों नजर आए, इसकी वजह क्या है? क्या यूनुस राज में आईसिस का ठिकाना बन गया है बांग्लादेश? ये अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सीडीआर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार और खास करके बांग्लादेश पर पैनी निगाह रखने वाले प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। और 2 खास मेहमान हमें ढाका से ज्वाइन कर रहे हैं। मजहरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से सीनियर जर्नलिस्ट, और एक और सीनियर जर्नलिस्ट शोएब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश से ही इस वक्त वो लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। शोएब साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में, और इन खबरों की जरा तस्दीक कीजिए और बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर इसकी वजह, सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? प्रदर्शन हो रहा है, समझ में आता है। इजराइल का विरोध हो रहा है, समझ में आता है। फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन आईसिस और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के अगर झंडे लहराए जाएं प्रदर्शन में, तो इसका क्या मतलब है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल के जो सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन थे, उसमें ना तो सिर्फ आईसिस या अल कायदा के झंडे थे, कल पाकिस्तान के भी झंडे थे। हमारे पास वीडियो फुटेज आ गया अभी। और ये पाकिस्तान के झंडे आए, और आपने जो कहा कि ये बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पुतली भी थे, और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान भी बिन मोहम्मद की पुतली भी थे। ये होगी। अभी यूनुस ने बांग्लादेश को एक जंगली राज्य बना दी, और पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली है यूनुस, डिक्टेटर पाकिस्तानी आईएसआई की। अभी देखिए, ढाका की जो ये समावेश आपने कहा कि अल कायदा का फ्लैग है, इस्लामिक स्टेट का फ्लैग है, पाकिस्तानी झंडा कैसे आ गई? बिकॉज पाकिस्तान ये सब कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश को और एक पाकिस्तान बना के बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश में है, और पाकिस्तान जिस दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, बांग्लादेश को भी ये ऐसे ही एक मुल्क बनाने की कोशिश में है। ये बांग्लादेश को देके पूरे रीजन को नहीं। शोएब साहब, सवाल ये है कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या चाहती है कि इस तरह के आतंकी संगठन बांग्लादेश की जमीन पर पनपे? क्या इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद, जिसमें आतंकी संगठनों के लोग शामिल थे, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई हुई है उन लोगों के खिलाफ जो झंडे लहरा रहे थे खुलेआम आईसिस और अल कायदा के? देखिए, ये कोई सरकार है नहीं, ये जिहादी एक शाही है। यूनुस खुद इलीगल है, यूनुस बांग्लादेशी भी नहीं है।
ये किसी और फ्रांस के पासपोर्ट होल्डर है। और बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है ये बंगाली के साथ इसके कोई लेना देना है। ठीक है, यानी आप ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ना तो कोई एक्शन हुआ है, ना किसी तरह के एक्शन की उम्मीद है।